नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, है तो ये छोटी सी नाली, लेकिन इसको आप देख रहे हैं कितना बड़ा नाले का रूप दे दिया गया है। किस कारण से? ये गंदगी जो आप देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से गर्ल्स स्कूल का रास्ता जाता है, लड़कियों का, बच्चों का स्कूल में आना जाना होता है, और ये जाता है बाज़ार की तरफ। इस कूड़े को, इस ढेर को, इस गंदगी के अंदर जो है सूअर जो है स्विमिंग करते हैं। आज अभी कुछ देर पहले ही सूअर यहाँ से निकला है, और आपको मैं वीडियो वगैरह के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये गंदगी है, ये कल की गंदगी नहीं है। इसको कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं। जब नगर पालिका के कर्मचारियों को बोला जाता है, उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि वो जो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, उनकी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, वो तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और ये हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है। जब उनको बोला गया कि इस कूड़े के ढेर को उठा लो, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे ट्रैक्टर की ड्यूटी नहीं है, दूसरा ट्रैक्टर आएगा जब इसको उठाएंगे। तो ये दुकानदार भाई है, ये सामने दुकान है, धर्मपाला काफ़ी सालों से यहाँ पे बैठते हैं, इनके सामने गंदगी, ये बेचारे बुजुर्ग है, परेशान है, और सामने ये दुकानें और वो दुकानें, ये सारा का सारा पूरा ढेर यहाँ पे लगा हुआ था। और ढेर लगने के कारण, कल की जो बारिश हुई है उसके कारण, वो सामने आप दुकान देख रहे हैं, मैं भाई से बोलूँगा कि वो दुकान दिखाए एक बार। सारा का सारा कूड़ा उस दुकान के आगे जाके इकट्ठा हुआ, और एक लेडीज़ है, उसने दुकान कर रखी है और आगे बैग की दुकान है। तो किस तरह से गंदगी का, परेशानियों का सामना ये वार्ड के लोग कर रहे हैं। अब बता देता हूँ कि नगर पालिका के चुनाव आने जा रहे हैं, आपके पैरों में गिड़गिड़ा के लोग आएंगे, वोटों की अपील करेंगे, लेकिन आपको समझदारी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ आपको एमसी के वोट के लिए, प्रधान के इलेक्शन में वोट डालना है। तो अब मैं आपको शहर के जो दुकानदार भाई हैं और यहाँ के जो समाज सेवी जो लोग हैं, जो मुहिम को चलाए, उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा। तो सबसे पहले पाल यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। पाल, ये दुकानदार है, नमस्कार जी। नमस्कार। पाल, ये बताइए आप, ये जो गंद है कितने टाइम से पड़ा हुआ और आपको कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है? ये तो 1.5 महीना हो गया। तो कोई निकालने के लिए आता ही नहीं है? काट के तैयार उठाया कौन ये, फिर अच्छा। उठाया कौन ने, फिर ये फैल गया सारे। ये आप बुजुर्ग है, आपको डेंगू वगैरह की आजकल बीमारियां चली हुई है, तो आपको बुखार वगैरह कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन क्या आपका इलाज का खर्चा उठाएगा? वो क्या कैसे कहा? तो आप देखो सामने, आपको कितनी तकलीफ हो रही है। 1.5 महीना ये तो सबे ने कर दी से, इसमें तो गली में भी आनिया जानिया ने हर एक ने कर दी। ये थे दुकानदार भाई, इनका कहना है कि आने जाने वाले सबको परेशानी यहाँ पर होती है। ये सारे के सारे समाज सेवी दुकानदार भाई यहाँ पर है, तो इनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये जो आप भी इसी वार्ड से आते हैं, तो जब नगर पालिका जो एम्प्लॉइज़ है, उनसे जब बात की जाती है, तो उनका कहना होता है कि ट्रैक्टर, जो कूड़ा का जो ट्रैक्टर होता है, कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद जब उनको इस कूड़े के ढेर को उठाने के लिए बोला जाता है, तो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी ने, दूसरा ट्रैक्टर आएगा तो उठाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तान की सीमा, क्या ये हिंदुस्तान की सीमा, जो यहाँ तक ये कूड़ा का ढेर उठाने में उनको प्रॉब्लम आई थी? पहली बात तो जी, ट्रैक्टर डेली आता ही नहीं, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, मनमर्जी है उनकी, और कूड़े का ढेर उठाते नहीं। इनफैक्ट जो टेंडर दिया हुआ है और डोर टू डोर का है, वो कभी तो उनकी घंटी आ जाती है, कभी नहीं आती, पता नहीं लगता कब आ गया कभी नहीं आ गया। 3-4 दिन में, 5 दिन में आता है, शिकायत करने पे आता है। और उसके बावजूद जो है सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। और जैसे सीवर का, जैसे हमारे पब्लिक हेल्थ वालों ने बताया है, ये देखिए आप, आपके सामने है, सफाई में सीवर से पॉलीथीन निकली, नाली सीधी सीवर से जुड़ी हुई है, वह पॉलीथीन नाली द्वारा सीवर में आ रही है, जिस कारण बार बार सीवर ब्लॉक हो रहा है। नाली की सफाई हमारे विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पॉलीथीन नाले में बहकर बार बार सीवर जाम कर देती है, जिसके कारण विभाग को सीवर को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी कठिनाई पड़ती है। इस प्रकार से जो है एक विभाग दूसरे विभाग पे आरोप लगाता है, और कोई भी विभाग अपना कार्य नहीं कर रहा है। जगह जगह जो है सीवर नाली के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये विचारणीय विषय है कि पब्लिक हेल्थ ने नाली में जोड़ रखा है या नाली ने, नगर पालिका ने उसमें जोड़ रखा है, और हर जगह ये यानी कि बहुत बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है।
तो ये समाज सेवी जिंदल जी हमारे साथ हैं, साथ ही इन्होंने बताया किस तरह की परेशानियां यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को झेलनी पड़ती है। और ये महिला शक्ति हमारी, इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये गंद देख रहे हैं आप, आस पास पड़ोस भी देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? आज कल इतना पानी था यहाँ पे, इतना गोबर चल रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आ जाए, बालक आ जाए तो पड़ेगा, पड़ता है तो कोई टूटेगा हाथ पैर। कल यहाँ से निकलने की बहुत बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी जी। तो ये इनसे बात की हमने। दुकानदार भाई दिनेश कुमार, ये सामने इनकी दुकान है। ये सारे का सारे यहाँ पे काफ़ी दुकानदार भाइयों के बारे में मैंने आपको बताया, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कितनी परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। उसके बाद भी जब ये दुकानदार भाई कर्मचारियों को बोलते तो उनका क्या कहना है? वे ऐसे कहते हैं भाई ये हमारा एरिया नहीं है, हमारे एरिया परलेवाड़ा है, हम उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे। हम बार बार हमारे रिक्वेस्ट करना भाई ये उठा रहे, यहाँ अड़ंगा पड़ा है, हम नहीं उठाते, दूसरा ट्रैक्टर डाल उठाओगा, हमारा वार्ड नहीं बोले। ये ऐसे क्या कहने चले जाओ हैं। और इतनी परेशानी हो आने जाने में, मतलब ऊपर से पानी का भाव इतना तेज आओ, जब जिस टाइम सप्लाई का पानी आवा है सारा गोबर लोग बांधे हुए हैं रोड के ऊपर, आने जाने में इतनी दिक्कत है कि भाई कोई आदमी पैर नहीं रखता यहाँ पे, ऐसा बुरा हाल हो रहा है यहाँ। तो समाज सेवी ऋषि जी भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं? सरकार अभी पिछले टाइम कोरोना जो आया था उससे अभी पूरी तरीके से निपट भी नहीं पाई है। और अभी थर्ड वेव की अक्टूबर में गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है। उसके बावजूद भी सरकार के जो नगरपालिका के कर्मचारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनके तरह सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी महीने सितंबर में हर वर्ष डेंगू की बीमारी फैलती है, डेंगू के मच्छर पनपते हैं, लेकिन नगरपालिका की तरफ से ना नालियों में ना नालों में कहीं पे भी मच्छरों के बारे में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, ना सफाई की जा रही है। अधिकारी कर्मचारियों को बोलो तो कर्मचारी बोलते हैं कि ठेकेदार वो करेगा, उस ठेकेदार को बोलो तो बोलता है कि वो करेगा। सफाई व्यवस्था जीरो है। हर महीने हर घर से, हर मकान से, हर दुकान से नगर पालिका 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये सफाई वसूली के नाम पर सफाई वसूली के पैसे लेती है। लेकिन मैं तो लोगों से ये आगाह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, हाउस टैक्स के साथ जो असेसमेंट लेने जाते हैं लोग, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे ऊपर सफाई टैक्स लगाया जा रहा है। तो मैं सारे महम शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि महम शहर के अंदर अगर आप लोगों को कहीं पर लगता है कि सफाई नहीं हो रही है, तो मैं ये चाहूँगा सबसे कि हमें कि ये मुहिम चलाएं कि ना जब तक सफाई होगी तो हम सफाई के कोई पैसे भी नहीं देंगे। तो सारे शहरवासियों से अनुरोध है कि सब मिलकर जहाँ भी गंदगी दिखाई दे तो सारे वार्ड के लोग इकट्ठे हों और इसका पूरे जोर तरीके से विरोध करें और हम सफाई के कोई भी पैसे हर महीने नहीं देंगे। इस तरीके से ये अपील जब कही जाएगी तो सरकार की, प्रशासन की, कर्मचारियों के, ठेकेदारों के कान खड़े होंगे और वो सफाई व्यवस्था पर ध्यान देंगे। तो धन्यवाद ऋषि जी। और अब बात आती है कि दोस्तों YPB न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके शहर की जो भी परेशानियां हैं, जो भी गंदगी, जो भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की आपको कोई समस्या है, तो हम ये मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं आज से ही। किस तरह से आपकी प्रॉब्लम को हम उठाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अब आपको मैं उस दुकान के पास लेकर चलता हूं जिस दुकान के अंदर एक महिला बैठती है, तो उनसे बात करेंगे कि उनको इस बारिश के टाइम में कितनी परेशानी का सामना हुआ और किस तरह से वो आगे भी सामान उन्होंने लगा रखा था, कितना सामान उनका साथ में चला गया। नमस्ते मैडम। मैम, अभी जो गंदगी के बारे में हमने बात की, तो आपकी दुकान के बारे में बताया कि आपको सारा का सारा गंद आपकी दुकान के सामने भी आया, तो आपको क्या परेशानियाँ यहाँ पे हुई थी? परेशानी यही है, यहाँ पैर रखने की भी वो नहीं थी, बहुत गंद था, बहुत ज़्यादा। और ये आते थे वर्कर जो भी आए हैं ये ट्रैक्टर लेके, हमने इनको 10 बार बोला अभी उठा लो, ये उठाया नहीं इन्होंने। क्या उनका जो आते हैं जिनको आपने बोला, क्या कहना उनका कहना है अभी हमारा ट्रैक्टर नहीं है और दूसरा आएगा, बिल्कुल नहीं उठाया उन्होंने, जाके वहाँ परली साइड खड़े हो जाते थे। तो क्या दुकान के अंदर क्या परेशानी हुई आपको? यही हुई, बारिश आती है, अंदर गंद बढ़ गया, परली दुकान मैंने खाली भी कर दी, कपड़े की दुकान थी, पानी भर गया उसके अंदर सारा। हाँ, इस वजह से मैंने वो खाली भी करनी पड़ गई, इतना ज़्यादा गंद होया है यहाँ पे। तो दोस्तों काफ़ी परेशान है, इनसे हमने बात की और यहाँ पर बैग वाले भाई भी है, रमेश जी, उनसे भी बात करेंगे और ये युवा साथी है हमारे, इनका क्या कहना है। नमस्कार भाई साहब, बहुत परेशानी हो रही है। म्यूनसिपल कमेटी वाले कुछ भी अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर रहे। 3 से 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताई जा चुकी है। सीवर ब्लॉकेज है, पब्लिक हेल्थ वाले भी अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे
और जो हमारे जो एमसी थे उन्होंने भी कोई अच्छे से काम नहीं किया। वार्ड नंबर 2 में एक सामर चुंगी में। तो वार्ड नंबर 2 से मुकेश सैनी जी आते हैं। हाँ हाँ, तो उनका क्या कहना है? जो अपने उनका कहना है वे करवा देंगे, करवा दे, फिर आते हैं कुछ अपना थोड़ा मोटा फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। जो काम एक आदमी नहीं कर सकता, एक मशीन का काम, जेसीबी का काम है, वो पूरा ब्लॉकेज है, वो पूरा नाला, ठीक है, उसको अच्छे से साफ नहीं कर रहे। कोई मोटर मशीन के भी हिसाब से कुछ अच्छे तरीके से काम करे ना, तो इस हिसाब से पानी इकट्ठा ना हो। पानी इतना इकट्ठा हो रहा है, लोग पैरों तक, गोटे गोटे तक पानी आ जाता है बारिश के टाइम में, और घर के सामने इकट्ठा हो जाता है कूड़ा करकट, और इतनी गंदगी हो जाती है, बीमारी होना खतरा होता है। कोई बच्चा निकल भी नहीं सकता वहाँ से, इतनी ज़्यादा बीमारी। और जैसे साधन वगैरह बाईपास की तरफ से आते हैं ना, तो कई बार फंस जाते हैं इस कारण। कई बार कोई ट्रैक्टर के भी आपसे निकालता है अपने साधन को, कैसे निकालता है, बहुत परेशानी होती है आम आदमी को आने जाने। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये सामर चुंगी पे सैनी धर्मशाला के साथ। जी जी। तो ये साथी ने प्रॉब्लम बताई शहर के अंदर क्या क्या परेशानी को झेलनी पड़ती है। और वार्ड के जो एमसी होते हैं, अभी कुछ ये बोल देते हैं कि हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, और कुछ ये बोलते हैं कि कुछ दिन में करवा देंगे, लेकिन टस की जो कि तो समस्या बनी रहती है। हाँ जी जी। स्ट्रीट लाइट का भी बहुत बुरा हाल है जी। और स्ट्रीट लाइट जो है 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक जलते रहती है। कोई शिकायत करता है तो उससे या तो मिलने की बात होती है, या उसे यानी कि फ़ोन पे समझाया जाता है कि शिकायत ना किया करो। यानी कि कई जगह जलती नहीं लाइट, और कई जगह यानी कि गैर टाइम पे जलते रहती है। 10-20 दिन तक यानी कि ठीक नहीं की जाती है, और कहीं पे दिन पे चल रही है, और वेस्टेज हो रही है लाइट की भी, और प्रॉपर जगह पे मिल नहीं रही। तो ये हाल बता रहे हैं ये यहाँ के समाज सेवी जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, तो उनका ये कहना है। बैग वाले भाई है रमेश जी, उनसे बात कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर आपको क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है आप यहाँ? क्योंकि हमको परेशानी झेलनी पड़ती है जी, सारा गंद हमारी दुकानों के सामने आ जाता है, और आने जाने वाले वाहन होते हैं वहाँ चलते हैं तो कीचड़ हमारी दुकानों में बढ़ जाता है। बस ये परेशानी है। और अंदर जाने का रास्ता गली में, इसमें अंदर जा नहीं जा सकता, पानी भर जाता है। और आपने जो यहाँ पे सफाई वाला था उनको बोला आपने? हाँ उनको बोला जी, उन्होंने कहा अभी हमारा काम नहीं है, ये दूसरों का काम है, और आएंगे तो उठवा देंगे। निकाल तो दिया, फिर उठाया नहीं, फिर सारा नाली रुक गए, और अंदर से ब्लॉक होके पानी हमारी दुकानों के सामने आ गया। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, गर्ल्स स्कूल उस साइड में है, जाते लड़कियों का स्कूल का आना जाना, जैसे कि मैंने बताता होता। और सामने जो है, सामने दरबारीवर मंदिर है, यहाँ पे इस सामने से गली से जो आते हैं, महिला आती है, जेंट्स आते हैं, यहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं। और सूअर जब यहाँ पे होते हैं तो छींटे लगते हैं। बार बार इस मोहल्ले से शिकायतें आई हैं कि कृपया इस नाली को, इस कूड़े के ढेर को उठाया जाए, लेकिन प्रशासन जो नगर पालिका जो किसी भी तरह की शिकायत को सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप मंडते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज से हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। यदि आप हमारी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आपकी शहर की समस्या कोई भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, उन पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मेरे साथी है जर्नलिस्ट राकेश भारद्वाज के साथ परवीन भारद्वाज।